नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाई महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो राजस्थान की कंप्लीट फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको मैं आपको इस क्लास में एक साथ पढ़ाऊंगा। सारी फ्लैगशिप योजनाओं को मैंने एक जगह कर लिया है। उनका शुभारंभ कब हुआ, कौन सा विभाग उसको चला रहा है और उसके अंदर जो कुछ विशेष चीज़ें सारी मैं आपको एक साथ यहाँ पर पढ़ाऊंगा। जब मैंने करंट अफेयर की क्लासेज आपको दी थी तो आपने सबसे ज़्यादा कमेंट यही किया था कि हमें सर फ्लैगशिप योजनाएं एक जगह पढ़ा दो, तो आपकी वो पेशकश मैं आपके सामने पेश करूंगा। अब राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, आप जीके टिप्स बाई महेंद्र बुगालिया फैमिली पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और बेल आइकन के बटन को दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आपने बहुत प्यार दिया है, आगे ही अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और अच्छे अच्छे कमेंट करना। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाओं की जो ये पीडीएफ है, ये अगर आपको चाहिए तो ये मिलेगी आपको अपने जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया के टेलीग्राम चैनल पे। उसको कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बिना किसी देर के क्लास को विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। पहली योजना है 1 रुपये किलो गेहूँ। इस योजना के अंदर 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ मिलेंगे, और ये जो योजना है वो 1 मार्च 2019 को शुरू हुई थी। और इस योजना का जो विभाग है वो है खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति विभाग। जो खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति विभाग है वो इस योजना को देखता है। 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं मिलते हैं। शुभारंभ 1 मार्च को हुए थे। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जो अंत्योदय या अन्य योजना के राशन कार्ड है उन प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं मिलेंगे, जो 35 किलो गेहूं मिलेंगे। और जो बीपीएल के अंदर आते हैं या स्टेट बीपीएल के अंदर आते हैं उसके अंदर फैमिली में जितने मेंबर है प्रत्येक मेंबर के हिसाब से 5 किलो गेहूं 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेंगे। आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या दूसरी योजना क्या है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात योजना प्रोत्साहन योजना, जो 2019 की योजना है, फ्लैगशिप योजना है, जिसका शुभारंभ 12 दिसंबर 2019 को हुआ था। और इसका जो विभाग है वो कृषि विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है, इस नीति के द्वारा राज्य को प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का उत्पादन केंद्र बनाने में देश विदेश में निवेशकों और प्रसंस्करणकर्ताओं तथा निर्यातकों के निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, और ये योजना वो कृषि विभाग हैंडल कर रहा है। और इसका शुभारंभ 12 दिसंबर 2019 को हुआ था। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जानते हो बहुत ही हिट योजना है और पहले आपने इसके बारे में खूब पढ़ा था। एक फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसका शुभारंभ 2021-22 के अंदर हुआ था। इसका विभाग कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके दो विभाग है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक विभाग। एक तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है और एक अल्पसंख्यक विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है, 10वीं व 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो छात्र हैं उनको अध्ययन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, यानी जो कोचिंग करते हैं 10वीं 10th और 12th के बाद में, जो भी सिविल सेवा की जो तैयारी करते हैं, अन्य कोई वैकेंसी की तैयारी करते हैं, उनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है। आगे क्या है, पालनहार योजना, जिसका शुभारंभ कब हुआ था, 8 फरवरी 2005 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पालनहार योजना का शुभारंभ 8 फरवरी 2005 को हुआ था। और इसका विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो पालनहार योजना का जो विभाग है कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और इसका उद्देश्य क्या है, जो बच्चे कोरोना या किसी कारण से अनाथ है तो अनाथ बच्चों का पालन पोषण करना, यानी अनाथ बच्चों का जो पालनहारा बनता है, अगर कोई अनाथ बच्चों का पालन पोषण करता है या उनका पालनहार बनता है तो सरकार उसे पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए 500 रुपये प्रतिमाह देंगी। और बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद स्कूल में प्रवेश करने के बाद 1000 रुपये की प्रतिमाह मदद देगी। इसके अलावा वस्त्र, जूते, स्वेटर व अन्य आवश्यकता कार्य हेतु 2000 रुपये अतिरिक्त मदद प्रतिवर्ष होगी। यानी कोई अनाथ बच्चा है उसको अगर कोई परिवार पालता है तो उस बच्चे को पहले तो 5 वर्ष तक 500 रुपये दिए जाएंगे। 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का जब तक वो होगा तब तक उसको 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। और इसके अलावा वस्त्र, जूते, स्वेटर आदि खरीदने के लिए प्रतिवर्ष उसको 2000 रुपये दिए जाएंगे। ये है पालनहार योजना। ठीक है, संक्षेप में सारी चीजें बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। इससे अच्छे आपको कहीं पर फ्लैगशिप योजनाओं का कलेक्शन मिल नहीं सकता। ये क्लास देख लेना, रीट वालों, आपका नाका पार लग जाएगा। फ्लैगशिप योजनाओं में से सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारी फ्लैगशिप योजनाएं मैंने एक जगह कर दिया आपके लिए। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 2013 में। तो आपको ध्यान रखना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2013 में प्रारंभ हुई थी। और इसका विभाग कौन सा था, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। और वर्ष 2013 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पहले इस योजना के तहत वृद्ध महिलाएं व पुरुषों को 750 रुपये की सहायता पेंशन राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस पेंशन योजना में राशि को बढ़ाया है और 1000 रुपये कर दिया है। ठीक है, तो जो वृद्धजन है उनको 1000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत वर्ष 2013 में शुरू हुई थी। अब हुआ क्या है कि अभी जो बजट है उसके अंदर कुछ योजनाओं के आंकड़े चेंज हुए, यानी कुछ योजनाओं के अंदर भत्ते बढ़े हैं। तो वो भत्ते मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो इसलिए नहीं बताऊंगा कि मुझे जहां तक 101% विश्वास है, जब भी रीट का पेपर होगा या
इन दिनों में कोई पेपर होगा एलडीसी, हाईकोर्ट, यूआरओ, तो उसके अंदर पुराने डाटा ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी जब सीईटी का पेपर हुआ था तब मनरेगा के अंदर 100 दिन के रोजगार को सही माना था, लेकिन मनरेगा में रोजगार बढ़ा के 125 दिन का कर दिया, लेकिन सही 100 दिन का माना था इसी के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और नए डाटा अगर आपको देखने हो तो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने बजट की समरी डाल दी, तो आप बजट की समरी का वीडियो देख लेना, एक 30-35 मिनट का वीडियो वो देख लेना, उसके अंदर बजट भी कवर हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्या है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। जैसे वृद्धजनों के लिए पेंशन योजना चल रही है, उसी तरह जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी एक योजना चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, जो 29 नवंबर 1965 से शुरू है। 29 नवंबर 1965 से शुरू है। मेरे कंफ्यूजन में है, एक बार इसको मैं डाटा को हाईलाइट करता हूं, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसका विभाग कौन सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसका विभाग है, और इसका उद्देश्य क्या है, 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। महिला की उम्र अगर 55 वर्ष से कम है, अगर पुरुष की आयु 58 वर्ष से कम है और वो विशेष योग्यजन है तो उनको 750 रुपये दिए जाएंगे। 55 वर्ष वे उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष वे उससे अधिक आयु के पुरुष, किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं और वो स्पेशल डिसेबल यानी विशेष योग्यजन भी है तो उनको 1250 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1500 रुपये, जो कुष्ठ रोग से पहले ग्रसित थे अब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, उनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जिसको विधवा सम्मान पेंशन योजना भी बोलते हैं। एकल नारी का मतलब जो विधवा महिलाएं हैं उनको योजना है, इसके अंदर पेंशन दी जाती है, जिनका शुभारंभ 1 जून 1974 को हुआ था। विभाग क्या है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। उद्देश्य क्या है, जो तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत महिला को उनकी आयु वर्ग के अनुसार 500 से लेकर 1500 रुपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये तीनों पेंशन योजनाएं आपको याद करनी है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं। सिल्कोसिस नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो सिल्कोसिस नीति है उसका शुभारंभ 3 अक्टूबर 2019 को हुआ था। सिल्कोसिस नीति का जो प्रारंभ 3 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसका विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। ध्यान रखना, इसके डाटा इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो उसका उत्तराधिकारी होगा, जो भी बेटा होगा, पिता होगा, जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा, उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की सहायता प्राप्त की जाएगी। और सिल्कोसिस पीड़ित व उसके परिवार को, जो अस्थायी कार्डधारी परिवार है, उसको समान समस्त बीपीएल सुविधाएं तथा एनएफएसए आदि लाभान्वित होगा। जो यानी एनएफएसए में जो गेम वगैरह मिलते हैं वो मिलेंगे। बीपीएल के अंदर वो परिवार, पूरा परिवार बीपीएल में माना जाएगा। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सिल्कोसिस वाले की, तो उसको 10,000 रुपये की उसके अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। अगर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकारी होता है, तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन की पात्रता के अनुरूप 1500 रुपए भी इनको दिए जाएंगे, यानी इनको स्पेशल डिसेबल यानी विशेष योग्यजन माना गया है, और इनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पीड़ित की मृत्यु होने पर पत्नी को विधवा पेंशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, मुख्यमंत्री कन्यादान यानी जिसको हथलेवा योजना बोलते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना आप समझ गए, ये शादी से संबंधित है। हथलेवा तो अच्छे से आप पढ़ो, अच्छे से ये फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ो, तो आपका भी कहीं हथलेवा होगा। तो मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, इसके बारे में जो अभी है वो नहीं जानते, कुछ लोग जान जाएंगे। एक अच्छे से एग्जाम देके आना, ये योजनाएं अच्छे से पढ़ के जाना, अपना आप जान जाओगे इसके बारे में। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना है, जिसका शुभारंभ 2020 के अंदर हुआ था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका मुख्य विभाग है। और इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को स्नातक पास हुई पुत्री के विवाह पर 51,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त की जाएगी। 51,000 इंपॉर्टेंट है, 51,000 रुपये दिए जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाला बीपीएल परिवार है, उसके अंदर कोई स्नातक स्तर यानी कॉलेज की हुई, यूजी की हुई कोई लड़की की शादी करते हैं, तो उस लड़की की शादी पर 51,000 रुपये की सहायता राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी, जो मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना के अंतर्गत होगी। आगे चलते हैं, आगे क्या, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी। इसका जो विभाग है वो चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत प्रदेश के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी प्रदेशवासियों को ओपीडी व आईपीडी की समस्त सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अब स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएं मैं आपको पढ़ाता हूं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितने स्टार लगाना चाहिए लगा लेना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। इसकी जो
प्रारंभ कब हुई थी? ये 1 मई 2021। एक तो ये डेट इसकी इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसका नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या? चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पहले जो 10 लाख रुपए की सहायता बीमा राशि दी जाती थी जब कोई आदमी बीमार हो जाता था, जो चिरंजीवी के लिए अंदर इलिजिबल था। चिरंजीवी के लिए इलिजिबल कौन होंगे? तो जो लोग एनएपीएस में आते हैं, यानी जो एनएपीएस में आते हैं, जो जिनको राशन कार्ड में गेहूं मिलते हैं, वो तो ऑटोमेटिक इसमें इनेक्ट है। अब जो टैक्स पेयर आदमी है, जो उसके एनएपीएस में नहीं आता, उसको 850 रुपए का हर साल का प्रीमियम लेना पड़ता था, बीमा राशि लेनी पड़ती थी, फिर वो उसमें इंक्लूड हो जाता था। अब उस 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023 की घोषणा के अंदर चिरंजीवी योजना में होने वाले 10 लाख की सहायता राशि को 25 लाख करने का निर्णय किया है। ठीक है, और इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, 1597 पैकेज यानी 1597 बीमारियां इसमें इंक्लूड की गई है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। आगे क्या है? चिरंजीवी योजना के बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 2013 को अंदर ये योजना है, ये भी एक फ्लैगशिप योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से प्रारंभ हुई थी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसका विभाग है, और इसका उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है बेहतर जांच सुविधा के अलावा सभी राजकीय चिकित्सालयों में जांच सेवाओं को सुनिश्चित करना। एक तो सबको बेहतर जांच सुविधाएं देना, और जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उनके अंदर जो जांचों की व्यवस्था हो सकती है उन सब में वो जांचों की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। इसके बाद में जब जांचें फ्री कर दी तो दवाइयां भी आप फ्री दीजिए। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई, जिसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2011 से किया गया है। इसका भी जो नोडल विभाग है वो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के सभी निवासियों को सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त में 712 प्रकार की दवाइयां दी जाएगी। अभी हाल ही के अंदर जो सारी दवाइयां इंक्लूड की गई है वो नए आंकड़े 712 है, तो आपको ध्यान रखना है 712 प्रकार की फ्री दवाइयां दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जांच निःशुल्क योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे है निरोगी राजस्थान। ये एक अभियान की तरह चल रहा है, ये एक फ्लैगशिप योजना है जिसको अपन अभियान की तरह चलाते हैं। निरोगी राजस्थान, जिसका जो शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को हुआ था। निरोगी राजस्थान 18 दिसंबर 2019 को हुआ था। इसका विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। इसे एक अभियान के तौर पर पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जनता को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उन्हें बीमारियों से लड़ने योग्य बनाया जाएगा। यह इसमें ज्यादा कुछ ही है, निरोगी राजस्थान के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी चीजें ये लोगों को बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध, ये भी अभी हाल ही में चला है, 2020 के अंदर चला था। शुद्ध के लिए युद्ध है जो 26 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसका विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ही है, और इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के उपभोक्ताओं को शुद्ध सामग्री मिले, मिलावटखोरों के लिए कठोर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है, और मिलावटखोरों की सूचना देने वाले मुखबिर को 51,000 रुपए का 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, आप इसमें लिख नहीं रखा कितने रुपए का, तो आप 50,000 रुपए, अगर कोई बताता है कि ये मिलावटखोर है, उस पर वो सही पाया जाता है तो 50,000 रुपए उसमें मिलेंगे आपको। आगे क्या है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी सीईटी के पेपर के अंदर ये पूछी गई थी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इसका शुभारंभ 5 अक्टूबर 2021 को हुआ था, और इसका विभाग है वो उच्च शिक्षा विभाग है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए चुने गए विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाएगी। इसके अंदर प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही 30% अवार्ड, यानी छात्रों को चिन्हित किया गया, 30% छात्रों के लिए रिजर्वेशन किया गया, यानी 60 छात्रों का रिजर्वेशन हो चुका है। 200 इसमें कोई विद्यार्थी होंगे। अभी सीईटी के अंदर पूछा था तो गलत कथन छाड़ना था, इसके अंदर 33% अवार्ड दिए गए थे, लेकिन इसमें 30% अवार्ड होते, इसलिए वो ऑप्शन गलत था। तो आपको ध्यान रखना है, जो विदेश के अंदर उच्च शिक्षा में अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए जो मेधावी छात्र होंगे, 200 मेधावी छात्रों को इसके अंदर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, और साथ में इसके अंदर 30% महिलाओं की सीटें रिजर्व होगी। 5 अक्टूबर 2021 को उच्च शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते, आगे क्या है? देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, आपको पता है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में आप जानते हो। आगे क्या है? वर्ष 2011-12 में इसका शुभारंभ हुआ है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ वर्ष 2011-12 में हुआ है। इसका विभाग कौन सा है? तो उच्च शिक्षा विभाग, इसका विभाग है उच्च शिक्षा विभाग। उद्देश्य क्या है? योजना के तहत जिन छात्राओं ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई में यानी कॉलेज की पढ़ाई के अंदर 50% अंकों के साथ किए, उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों से आने वाली वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। जिन छात्राओं की वार्षिक आय 2 लाख से कम है और 50% से अधिक विश्वविद्यालय के अंदर अंक लाती है, तो उसके अंदर जो 2011-12 से जो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है उसमें स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, आगे क्या है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण जी की जैसी योजनाएं चल रही है स्कूटी, वैसे ही ये है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 से किया गया है। विभाग उच्च शिक्षा विभाग है, मुफ्त में स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंदर जो SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी है, उनसे संबंधित छात्राओं को जो
राजस्थान के अंदर जो छात्राएं होंगी उनको मुख्यतः ये स्कूटी दी जाएगी। आवेदन के लिए माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। योजना को लाभ लेने के लिए राजस्थान बोर्ड से शिक्षा प्राप्त करी छात्राओं के लिए कम से कम 65% जो आरबीएसई से हैं उनको 65%, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करती है सीबीएसई बोर्ड से हैं, शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्राओं को कम से कम 75% अंक होने अनिवार्य है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं हाल ही के अंदर। इसके अंदर जो अभी मैं कुछ चीजें नहीं बताऊंगा आप ध्यान रखना। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना क्या है? इसका शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ था। विभाग कौन सा? स्कूल शिक्षा विभाग इसका नोडल एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या? तो प्रदेश के अंदर जो सरकारी विद्यालयों के अंदर छात्र या छात्राएं जो पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा विभाग के द्वारा जो 64,479 सरकारी स्कूल है उसके अंदर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक ये इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्राओं को यूनिफॉर्म के लिए फैब्रिक उपलब्ध कराया जाएगा। यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, यूनिफॉर्म के लिए फैब्रिक यानी यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। यह यूनिफॉर्म फैब्रिक विद्यार्थियों को स्कूल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने सेट? 2 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके साथ 200 रुपए उनके खातों में डाले जाएंगे जिससे वो उनकी सिलाई करा सके। तो आपको ध्यान रखना, 2 फैब्रिक के सेट दिए जाएंगे स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक के और 200 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 29 नवंबर 2022 से ये योजना शुरू हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है और इसको मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है जिसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 से हुई है। 2022 की योजना इंपॉर्टेंट है। 29 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील के अलावा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 बार अर्थात मंगलवार और शुक्रवार के दिन 2 दिन बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 29 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चल रही है जिसका नोडल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग है, जिसके अंदर पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को मिड डे मील के साथ सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। आगे चलता है, आगे क्या? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है जिसकी शुभारंभ 2019-20 में हुई थी और स्कूल शिक्षा विभाग इसकी नोडल विभाग है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, एक शानदार फ्लैगशिप योजना जिसको आपको याद करना है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो 2021 के अंदर शुभारंभ हुई थी और इसका जो विभाग है इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यही पूछा जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग है जो इसका नोडल एजेंसी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो 2021 में प्रारंभ हुई थी उसकी नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग है। इसके अंदर होता क्या? जो शहरी बेरोजगार युवा है उनको अपना स्टार्टअप करने के लिए 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है बिना ऋण का। इसमें यहां लिख लेना, बिना ऋण का 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है। आगे चलता है, आगे क्या? इंदिरा रसोई योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट डाटा क्या मैं आपको बताऊंगा। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई है तो 2020 आ रहा है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना जहां भी आए 2010-2020, ठीक है, 20 आपको ध्यान रखना है 20 अगस्त 2020 के अंदर। ठीक है, इसका स्वायत्त शासन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। 2 वक्त का स्वादिष्ट जो पौष्टिक भोजन है वो मुहैया करवाना है और इसकी जो टैगलाइन है वो है कोई भूखा नहीं सोए। 8 रुपए के अंदर ये भोजन दिया जाता है। और वर्तमान के अंदर, वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान के अंदर कितनी इंदिरा रसोइयां है राजस्थान में? तो 956। ठीक है, 956 वर्तमान के अंदर इंदिरा रसोइयां जहां पर 8 रुपए के अंदर 2 वक्त का पौष्टिक भोजन मुहैया करवाया जाता है। और इस योजना की टैगलाइन है कोई भूखा नहीं सोए। अभी बजट के अंदर कितनी इंदिरा रसोइयां इस्टेब्लिश करने की मुख्यमंत्री जी ने बात की? अगर आपने बजट पढ़ा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। आगे चलते हैं, आगे क्या है? मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है उसका शुभारंभ 13 दिसंबर 2019 को हुआ था। इसका उद्योग जो विभाग है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग इसका नोडल एजेंसी है। इसके अंदर होता क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जब 1 करोड़ या 10 करोड़ तक का लोन दिया जाता है उसके अंदर 5% से लेकर 8% तक के ऋण में छूट मिलेगी। ठीक है, यही योजना है। आगे चलते हैं, आगे क्या? पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया है 18 मई 2022 को और इसकी घोषणा बजट 2022-23 के अंदर हुई है। तो ध्यान रखना, 18 मई 2022 को पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया है और पर्यटन विभाग इसका विभाग बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। शुभारंभ 19 नवंबर 2020, 19 नवंबर 2020 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की गई है। महिला व बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सीधी सीधी बात है, 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई है जिसका नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है और इसके अंदर जो गर्भवती महिला है उसको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आगे चलते, आगे क्या है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, ऊर्जा से संबंधित है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है जिसकी शुरुआत 17 जुलाई 2021 को हुई थी। इसका विभाग ऊर्जा विभाग है। सरकार द्वारा मीटर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों पर प्रतिमाह 1,000 रुपए से यानी प्रतिमाह 1,000 रुपए बिल के अंदर छूट देंगे। जो कृषि
मीटर उन पर, और साल में 12,000 रुपये, 12 महीने के 12,000 रुपये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो 1,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नोडल विभाग ऊर्जा विभाग है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, घर घर औषधि इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पौधों के नाम पूछ सकते हैं, बाकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। घर घर औषधि, जो घर घर औषधि योजना है वो 1 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई है, और इसका जो विभाग है वो वन विभाग है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, घर घर औषधि के लिए नोडल विभाग वन विभाग को बनाया गया। शुभारंभ 1 अगस्त 2021 से किया गया। उद्देश्य क्या है, प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य रक्षण तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 पौधों के किट प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। पौधे कौन कौन से, तुलसी के 2 पौधे, गिलोय के 2 पौधे, कालमेघ के 2 पौधे, अश्वगंधा के 2 पौधे, यानी 4 इन औषधियों के 8 पौधों का एक किट एक परिवार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यही घर घर औषधि है, जिसके अंदर इससे जो औषधि है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो स्वास्थ्य का रक्षण और औषधीय पौधों को संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वन विभाग ने एक कदम उठाया है। तो औषधीय गुण वाले पौधे कौन कौन से पौधे आपसे पूछ सकते हैं, एक तो तुलसी याद रखना, गिलोय याद रखना, कालमेघ याद रखना और अश्वगंधा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते, आगे क्या है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये क्या है, तो 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका नोडल विभाग कौशल और रोजगार उद्यमिता विभाग है। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग इसका नोडल विभाग बनाया गया है। पुरुष युवकों को प्रतिमाह 3,000 रुपए दिए जाएंगे, और महिला व ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। इसके अंदर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंदर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जिसके अंदर पुरुषों को 3,000 रुपए, महिलाओं को 3,500 रुपए दिया जाता है। 1 फरवरी 2019 से योजना प्रारंभ हुई है। जन सूचना पोर्टल, ये भी एक फ्लैगशिप योजना के तहत इसको चलाया गया था। जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया था, और इसका जो विभाग है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आप जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, जो विशेष योजनाएं हैं राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो विशेष योजनाएं, उनको सेवाओं से, उन योजनाओं की जो सेवाएं उनसे जुड़ी हुई जानकारी इस पोर्टल पर एक जगह उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां पर निःशुल्क कोई भी इसको चला सकता है। जन सूचना पोर्टल, जिसका नाम दिया गया। आगे क्या है, रिप्स 2019 और 2022। रिप्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। रिप्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो आप बता देना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। रिप्स की फुल फॉर्म है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जिसको अपन रिप्स बोलते हैं। उद्योग विभाग इसको चलाता है। 17 दिसंबर और 7 अक्टूबर, 17 दिसंबर 2019 के अंदर रिप्स सबमिट हुई थी, और 7 अक्टूबर 2022 से रिप्स 2022 चल रही है, ठीक है। राज्य में निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसको अपन बोलते हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रिप्स के तहत एक सरल, आसान, औद्योगिक उन्मुख और रोजगार उन्मुख औद्योगिक नीति लागू की जाएगी, ताकि किसी भी उद्यमी को निवेश करने के लिए किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। सीधी सीधी रिप्स के अंदर वही है जो अपन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पढ़ते हैं, वो रिप्स के तहत ही चलता है। इसका मतलब है एक ही खिड़की पर कोई उद्यमी अगर अपना उद्योग डालना चाहता है, तो एक ही खिड़की पर उसका सारा काम करवा दिया जाएगा। जीएसटी वगैरह सारा काम एक ही खिड़की पर करवा दिया जाएगा, जिससे वो राजस्थान के अंदर अपना उद्योग स्थापित करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो ये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रिप्स चलती है। ये भी एक फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत आती है। तो ये थी राजस्थान की कंप्लीट फ्लैगशिप योजना है, जिसको मैंने आपको एक क्लास के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डाटा आपको एक जगह पढ़ा दिए। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना ना के बराबर है। अगर आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो राजस्थान की, तो आप ये योजनाएं जरूर पढ़ के जाना, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे मोटिवेट करना, फिर मैं आपके लिए इससे और अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। अगर आपको इसके आगे कौन सी क्लासें चाहिए वो मुझे कमेंट कर दोगे, तो वो भी मैं क्लासें आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।